अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। सर्दियाँ आ चुकी हैं और बहुत जो है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है और मैं हर वक्त सॉक्स पहने रहती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, हर वक्त ख़ुद को मॉइस्चराइज़ रखें, पैक रखें। और मैं तो हर जगह अपना मॉइस्चराइज़र रखती हूँ। जहाँ मैंने हाथ धोए और ड्राइनेस हो गई तो बस मैंने फ़ौरन से लोशन लगा लिया और फ़ौरन जो है वो मैं लगा लेती हूँ लोशन, ताकि बिल्कुल भी ड्राइनेस ना हो। और आपको तो पता है कि सर्दियों में हाथों पैरों की तो सारी की सारी जान ही निकल जाती है। बहुत ही बुरी जो है वो कंडीशन हो जाती है, हाथों पैरों की स्किन की बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं। तो मैंने हर जगह रखी हुई है, वॉशरूम में, रूम में, हर जगह अपनी साइड टेबल पर, कि जब भी मुझे ऐसे लगे कि ड्राइनेस हो रही है। और बैग में तो हर हाल में अपने लोशन रखें कि कहीं भी आप लोग जाएं और आपको ड्राइनेस फ़ील हो तो फ़ौरन जो है वो मॉइस्चराइज़र निकाल के लगा लें। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिफरेंट नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ब्रेड को बीच से कट किया सर्किल में और उसमें मैंने जो यूजुअली हम अंडा फेंटते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, प्याज वगैरह जिसमें होती है, हरी मिर्चें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड कर दी। हरी मिर्चें मैंने ऐड नहीं की क्योंकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी का ख़तरा होता है और मैं ज़्यादा मिर्चें सुबह में खाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उससे स्टमक अपसेट हो जाता है और ज़्यादा मिर्चें वैसे भी सुबह सुबह इतनी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं हल्का नाश्ता ही लेना पसंद करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चेंज नाश्ता आज बनाया और बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी बना था। तो आप लोग भी ये ट्राई करिएगा। आजकल ये वाला ब्रेड जो है इस तरह से स्टाइल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और हर कोई जो है वो बना रहा है और बहुत मज़े के भी लगते हैं। लेकिन हुआ ये कि अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह गया था, तो फिर मैंने इसे दोबारा से जो है वो थोड़ा फ्राई कर लिया था। वहाँ पर लेकर आई थी कुछ प्रोडक्ट्स और जब मैं गई थी सुपरमार्केट तो वहाँ पर क्रिस्टीन का जो है उन्होंने रैक लगाया हुआ था। तो मेरे पास क्रिस्टीन का फाउंडेशन था, लेकिन मैंने जब ये क्रिस्टीन की कंसीलर स्टिक देखी तो मैंने सोचा कि मैं लेकर देखती हूँ, क्योंकि ये वाला जो फाउंडेशन है मैं ये 2 से 3 मरतबा लगा चुकी हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मॉइस्चराइज्ड है और मतलब ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है फेस को और काफ़ी टाइम तक स्टे भी रहता है और बहुत ज़बरदस्त कवरेज देता है। मुझे तो बहुत अच्छी कवरेज देता है, लेकिन जो ज़्यादा एक्नी वाले लोग हैं या जिनका बहुत ऑयली फेस है तो उनको शायद ये कवरेज ना दे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी कवरेज दी और बहुत ज़्यादा एक इसमें शाइन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक जो है वो चेहरे को ये देता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सुपर अफोर्डेबल है और मैंने वैसे ही ले लिया था कि चलो मैं लेकर देखती हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक रिव्यू देखा था और वैसे भी पाकिस्तानी ब्रांड है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है और इसकी सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। और फ़र्स्ट टाइम मैंने ये देखी थी एक पार्लर में जब मेरी इंगेजमेंट थी और मैं रोज़ से तैयार हुई थी। तो रोज़ ब्यूटी पार्लर में जब मेरा जो है वो लुक मैंने अपना क्रिएट किया था तो उन्होंने मेरे क्रिस्टीन की फाउंडेशन यूज़ की थी और मेरा मानना ये है कि मैं सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट में ही प्यारी लगी थी। मेरा बहुत ही प्यारा डुई मेकअप लुक किया था और फाउंडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा चेहरे पर फ़र्क पड़ता है। आपकी फाउंडेशन अच्छी हो तो पूरा लुक ही प्यारा लगता है। तो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल भी जो है वो आपके फेस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं इसको अप्लाई करने के बाद। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई फाउंडेशन या कंसीलर लेने वाले हैं या कोई बीबी क्रीम लेने वाले हैं तो बीबी क्रीम मत लें और ये वाली फाउंडेशन ले लें। और इसमें 40 ml मौजूद है और यूजुअली जो फाउंडेशंस होती हैं उनमें 30 ml होता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इसकी बॉटल को इसका जो उन्होंने एक शेप बनाई है उसमें 40 ml है और बहुत ही अच्छी बात है, ये ज़्यादा दिन तक रह सकती है आपके पास। ऑल दो इस पर एक्सपायरी होगी कि कब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है क्रिस्टीन की स्टिक। इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था और अप्लाई करते हुए इसका जो ये आप देख रहे हैं पैकेजिंग थोड़ी सी हट गई है,
लेकिन उसका मसला नहीं है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है और ये बेसिकली आपकी अंडर आई के लिए बनाई गई है और बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छे से अंडर आई कवर कर रही है। और मैं आपको इसको थोड़ा अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है वो एक आइडिया हो जाए। और ट्राइपॉड मेरे पास अभी करीब में नहीं था तो मैंने जल्दी से ऐसे ही अप्लाई करके दिखा दिया, लेकिन अगर आपको इसका सही से रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं सही से आपको इसका रिव्यू बताऊंगी हाथ पर लगा के, बिल्कुल सही तरीके से जो है वो लगा कर। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने जो है वो मेरा ये हाथ का जो एरिया है इसको कवर किया है। वैसे भी कोई भी फाउंडेशन आप अप्लाई करें या उसे टेस्ट करना चाहें तो हाथ पर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ की स्किन और फेस की स्किन में बहुत फ़र्क होता है, कलर बहुत चेंज होता है, हमारा फेस का और हाथों का बहुत डिफरेंस होता है उसमें। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो आपको फिर हाथ पर ही चेक करना होता है। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं और क्रिस्टीन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ें मुझे लगी वो ये वाला फाउंडेशन लगा और ये वाली स्टिक लगी। तो मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा फाउंडेशन की नीड नहीं होती है, ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही हैंडी हैं और इजी टू यूज़ हैं, इजी टू कैरी हैं और मैं आराम से इन दोनों को यूज़ कर सकती हूँ। और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी निकलेंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हुरैन मैडम ने क्या किया कि जल्दी से वो गई ड्रॉज़ में और उन्हें ये सोप्स नज़र आए और वो निकाल के बैठ गई और ऑलमोस्ट सारे सोप खोलकर वो बैठी हुई थी। शुक्र मैं सही टाइम पर पहुँच गई, वरना तो और कुछ भी हुरैन मैडम कर देती। तो हुरैन को कोई भी ऐसी अनोखी चीज़ नज़र आती है तो हुरैन उसे नहीं छोड़ती हैं, फिर वो मेकअप हो या कोई घर की चीज़ हो या वॉशरूम की ही कोई चीज़ हो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ऐसी जगह रखूँ जहाँ हुरैन की पहुँच बिल्कुल भी ना हो। लेकिन हुआ ये कि ये पूरा जिसमें मैंने सोप रखे हुए थे वो पूरा शॉपर मैंने बहुत ही छुपा कर अंदर को रखा हुआ था कि हुरैन की नज़र ना पड़े, लेकिन फिर भी हुरैन ने चेक कर लिया और फ़ौरन निकाल लिया। और अभी हम लोग बाहर से आए थे तो मैंने सोचा कि हुरैन को मैं एक और दफ़ा बाद दे देती हूँ। तो गीज़र में हुआ कुछ मसला और बहुत ही ज़्यादा हल्का गर्म पानी आ रहा था, अदरवाइज़ बहुत गर्म पानी आता है और वैसे भी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हमने गीज़र खोल लिए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि गर्म पानी आते आते रुक जाए, तो मैंने गर्म पानी जो है वो रख दिया है। थोड़ी देर में ही गर्म पानी हो जाएगा और इतनी देर में मैंने निकाली है हुरैन की ये सारी चीज़ें। तो मैं करती हूँ मॉलफिक्स का पैम्पर यूज़, लेकिन मॉलफिक्स का पैम्पर मिला नहीं तो मजबूरन हमें लाना पड़ा ये कैन बेबी का। और कैन बेबी का ये पैम्पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब काफ़ी टाइम तक ये स्टे नहीं करता है, तकरीबन 4 आवर्स पैम्पर जो है वो पहनकर बच्चा रह सकता है। लेकिन हुरैन 2 to 3 आवर्स बाद ही, बल्कि मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं स्टे कर पाती है और ये लीकेज हो जाता है इसमें या फिर ये बिल्कुल लटकने लगता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और 1-2 दफ़ा और मैं लेकर आ चुकी हूँ, तब हुरैन बहुत छोटी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ, लेकिन अब तो ये बिल्कुल भी जो है वो यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने वाइप्स दिखाए थे, तो मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि ये जो वाइप्स हैं ये मेकअप रिमूवल हैं या नहीं है, इनसे मेकअप रिमूव किया जा सकता है या नहीं। तो हाँ, इससे मेकअप रिमूव कर सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि ऑल्सो रिमूवल ऑफ मेकअप। तो अगर आपको ये वाइप्स ख़रीदने हैं मेकअप रिमूव करने के लिए तो आप लोग आराम से ले सकते हैं और मेडिकेटेड हैं और इस पर लिखा हुआ है कि आप अपने हैंड्स और फेस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे हैं ये। और मैंने ये जब से ट्राई किए हैं तो मैं यही ले आती हूँ, अगर मुझे कोई और बेबी वाइप्स ना मिलें तो फिर मैं ये लेकर आ जाती हूँ। तो सर्दियाँ आ गई हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हुरैन को पैक रखूँ, सॉक्स वगैरह पहना के रखूँ
और तो बस मैंने अभी उसे अच्छे से पैक कर दिया है। और मैं भी रात को सॉक्स पहनकर सोती हूँ क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि हुरैन के बाल जो है वो मैं बना दूँ, लेकिन हुरैन मुझे ना तो बाल बनाने देती है ना पॉनीटर्स बांधने देती है। बहुत ज़्यादा भागने लग जाती है और बहुत ही इरिटेट होती है। पता नहीं क्यों वो ऐसा करती है, उसे इरिटेशन होती है जब भी मैं उसके बाल बांधने लगती हूँ तो वो बस भागने लगती है। और अभी भी मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से हाथ आ जाए और मैं इसके बाल बना दूँ, लेकिन भागने के चक्कर में थी हुरैन। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं या नहीं, क्योंकि हुरैन तो ये करती है और बहुत ज़्यादा तंग करती है। और यहाँ पर भी देखें मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हुरैन भाग रही है और बस किसी तरीके से वो भाग जाए इसी में लगी हुई है हुरैन। अच्छा जी, तो मुझे एक और बात आप लोगों से शेयर करनी है, वो ये कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने कमेंट्स किए कि आप अपने ब्लॉग्स में इंग्लिश यूज़ मत किया करें। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी की पूरी इंग्लिश ही बोल रही होती हूँ या अपने ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बनाती हूँ। हाँ, मैं थोड़े बहुत वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ इंग्लिश के, वो तो सभी कर लेते हैं और ये मैं ख़ुद से यूज़ नहीं करती हूँ, बेसाख्ता ही मुंह से निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलना छोड़ दूँ। तो ऐसा होगा कि कभी ना कभी इंग्लिश के वर्ड्स मुंह से निकल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो परेशान मत हुआ करें कि मैंने इंग्लिश यूज़ कर ली है। मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है कि मैं जानबूझकर ही इंग्लिश में ब्लॉग्स बनाऊं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं अपने इंग्लिश में ही ब्लॉग्स बनाया करूंगी। मैंने सोचा था कि मैं प्योर इंग्लिश में उर्दू में ही बात किया करूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है बात करते हुए आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में निकल आते हैं, वो आपसे जानबूझ के नहीं होते हैं, वो एक आपकी आदत होती है, तो वो आपके मुंह से निकल रहे होते हैं। तो मुझे ये बहुत ही मज़े के लगते हैं कमेंट्स इस तरह से कोई करता है कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश यूज़ मत किया करें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या बोलने वाले हैं और कौन सा वर्ड्स मुँह से निकलने वाला है। ये बात नहीं है कि कोई गलत बात ही हो, मतलब कि इंग्लिश भी हो सकती है या उर्दू भी हो सकती है, मैं ये वाली बात कर रही हूँ। तो इस तरह के कमेंट्स मत किया करें कि इंग्लिश यूज़ करें बिल्कुल, या फिर उर्दू ही यूज़ करें, इंग्लिश में बात ना करें। तो ऐसा तो होगा, इस पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन टी और मुझे बहुत गले में दर्द हो रहा था, तो मैं आजकल बहुत ग्रीन टी पी रही हूँ ताकि मेरा गला कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और गला मेरा कभी भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है तो गला जो है वो मेरा ख़राब हो जाता है। और ये सबके साथ ही मसला रहता है, ख़ास तौर पर मेरी दोनों बहनों के साथ, अम्मी के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ। तो वैसे तो मैं अपना बिल्कुल भी इतना कोई ख़ास ख्याल नहीं रखती हूँ, लेकिन अब हुरैन मेरे साथ है तो इसलिए मैं अपना जानबूझ के ख्याल रखती हूँ, क्योंकि फिर मेरी वजह से हुरैन भी बीमार हो जाएगी और अगर मैं बीमार हो गई तो फिर हुरैन को कौन देखेगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मुझे जो है रोज़ाना ग्रीन टी पीनी चाहिए। और वैसे भी मैं ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन आजकल मैं जो है वो एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।